Student, hope all of you good. So let's continue the chapter political science, class 10 political parties. Today we will read the next national party, बहुजन समाज पार्टी. BSP कहते हैं. इसे फॉर्म हुई थी 1984 में अंडर द लीडरशिप ऑफ काशी राव. Seek to represent and secure power for the बहुजन समाज which include the दलित, आदिवासी. ये जो पार्टी है नॉर्मली ये रिप्रेजेंट कर रही थी बहुजन समाज को, जिसमें दलित और आदिवासी आते थे, ओबीसीज आते थे, माइनॉरिटीज. ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडिया एंड टीचिंग ऑफ शाहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, रामस्वामी नायकर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर. इनके आइडियाज़ पर थी ये. स्टैंड फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित एंड ओप्रेस्ड पीपल. और ये स्टैंड लेने को कहती थी. इसका जो मेन, जैसे हर पार्टी अपना प्रोपेगेंडा बताती है, तो इसका मेन प्रोपेगेंडा था कि ये सिक्योर करेगी, वेलफेयर करेगी दलित और ओप्रेस्ड पीपल का. और इसका जो मेन बेस स्टेट था वो उत्तर प्रदेश था. और धीरे धीरे ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब में भी पॉपुलर हो गई और सब स्टेशनल प्रेजेंस हो गई, जीती वहाँ पर. फॉर्म गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम बट टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टी एट डिफरेंट टाइम. उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बनाई है इस पार्टी ने, कभी अपने आप से और कभी दूसरी पार्टी का सपोर्ट लेकर. इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2004 इट पूल्ड अबाउट 5% वोट एंड सिक्योर 19 सीट इन लोकसभा. नेक्स्ट है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM. ये 1964 में फाउंड हुई थी. मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के आइडियाज़ पे बिलीव करती थी, सोशलिज्म को सपोर्ट किया, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी, और अपोज किया इम्पेरियलिज्म और कम्युनलिज्म का इसने. और ये भी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में ये भी इसका जो मेन मोटिव था ये था कि सोशो इकोनॉमिक जस्टिस लाएगी इंडिया में. और वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा में काफ़ी सपोर्ट मिला, खासकर पुअर, फैक्ट्री वर्कर, फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि सोशलिज्म आइडिया पे थी. क्रिटिकल ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड इनटू द कंट्री. और इसके अलावा ही हैज़ बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक फॉर 30 years. In 2004 election, it won about 6% of votes and 43 seats in Lok Sabha. Currently support the UPI government from outside without joining the government. नेक्स्ट है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI. ये 1925 में फॉर्म हुई थी. ये भी मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी आइडिया पे बिलीव करती है. और ये सक्सेशन मतलब जो वंशवाद होता है या जो कम्युनलिज्म होता है उसके विरोधी है. एक्सेप्ट पार्लियामेंट डेमोक्रेसी एज अ मीन्स ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास, फार्मर एंड द पुअर. इनके लिए ज़्यादा सपोर्ट करती है. बिकम वीक आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी 1964 दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ CPIM. ये थोड़ी सी वीक पड़ गई जब इसमें से स्प्लिट मतलब कुछ पार्टी अलग हो गई, एक और पार्टी बन गई इसमें से ही 1964 में, जिसको नाम दिया गया CPIM. सिग्निफिकेंट प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. और इट सिक्योर्ड 1.4% वोट एंड 10 सीट इन 2004 लोकसभा इलेक्शन में जीती थी इसने. एडवोकेट्स द कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल लेफ्ट पार्टी टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट बनाया था इसने. और करंटली ये भी UPI गवर्नमेंट को आउटसाइड से सपोर्ट करती है. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, NCP. ये 1999 में फॉर्म हुई थी. कांग्रेस स्प्लिट होके बनी थी ये भी. एक्सपोजेस डेमोक्रेसी, गांधीज्म, सेकुलरिज्म, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म आइडिया पे बेस है ये चाहती कि हाई ऑफिस इन गवर्नमेंट टू बी कन्फाइड टू नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री. a major party in Maharashtra and significant present in Meghalaya, Manipur and Assam. A coalition partner in the state of Maharashtra in alliance with the Congress in 2004. A member of the United Progressive Alliance. Alliance के रूप में काम करती है ये कांग्रेस के साथ. तो ये नेशनल पार्टी है. इनके बारे में आप डिटेल में पूरा कब फॉर्म हुई थी, क्या इनके ऑब्जेक्टिव है, ये सब ज़रूर लर्न करने की पॉइंट्स हैं इसमें पॉइंट में. फिर जैसे हमने पढ़ा फेडरलिज्म है, तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट भी होती है तो स्टेट पार्टीज होती हैं. अदर देन 6 पार्टी, मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टी ऑफ कंट्री आर क्लासिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन एज स्टेट पार्टी. 6 मेजर पार्टी के अलावा और भी पार्टीज हैं जो स्टेट कमीशन जो है वो क्लासीफाई करता है या रिकॉग्नाइज करता है, जिन्हें हम स्टेट पार्टी कहते हैं.
These are commonly referred to as regional party. इन्हें regional party कहा जाता है. Yet these parties need not to be regional in their ideology or outlook. Some of these parties are all India parties that happen to have succeeded only in some state. हालांकि ये रीजनल पार्टी कहलाती हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारी पार्टी हैं जो ऑल इंडियन पार्टीज में भी हैं, और कुछ ऐसी हैं जो स्टेट्स में ही हैं. पार्टीज लाइक द समाजवादी पार्टी, समता पार्टी एंड राष्ट्रीय जनता दल हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिट्स इन सेवरल स्टेट. ये जो पार्टीज हैं ये नेशनल लेवल पर भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन है और सेवरल स्टेट्स में भी ये बनाए हुए हैं अपनी पार्टी. सम ऑफ दीज पार्टी लाइक बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड मिजो नेशनल फ्रंट आर कॉन्शियस अबाउट द स्टेट आइडेंटिटी. ये जो वो पार्टियां हैं जो स्टेट आइडेंटिटी में हैं, अभी मतलब स्टेट में हैं. Over the last 3 decades, the number and strength of these party had expanded. कई सालों से ये जो रीजनल पार्टी है इनके नंबर्स और इनकी शक्ति में दोनों में काफ़ी एक्सपेंड हुए हैं. दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स. और यही चीज़ इंडिया के पार्लियामेंट को अलग बनाती है औरों से. नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर ऑन इट्स ओन मेजॉरिटी इन लोकसभा. एज अ रिजल्ट द नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म एन अलायंसेस विद स्टेट पार्टी. आज के टाइम में कोई भी नेशनल पार्टी मेजॉरिटी में लोकसभा में सिक्योर वोट नहीं कर पाती है. तो इसका रिजल्ट यही है कि आज के टाइम में नेशनल पार्टी जो है वो स्टेट पार्टी से अलायंस बनाए हुए हैं. 1996 से nearly every one of state party has got an opportunity to be part of one or other national level coalition government. 1996 से देखा गया है कि नॉर्मली मोस्टली सभी स्टेट पार्टी जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो नेशनल लेवल जो पार्टी बनती है उसके साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं. दिस हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री. और यही हमारी कंट्री की डेमोक्रेटिक और फेडरलिज्म की शक्ति है कि यहाँ पे जिस तरीके से स्टेट को भी पावर दी गई है उस तरीके से स्टेट पार्टीज भी काफ़ी ज़्यादा अपना प्लेस बनाए हुए हैं. फिर नेक्स्ट है चैलेंज. इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को हम देखते हैं उनको फेस करने हुए हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या इनमें कमियाँ भी हैं. क्रूशियल पार्टीज के बारे में हमने पढ़ा जो कि डेमोक्रेसी के वर्क के लिए ज़रूरी हैं. Since parties are the most visible face of democracy, it is natural that people blame party for whatever is wrong with the working of democracy. जैसे हमने पढ़ा था कि आज के टाइम में हम ये जो भी प्लेस है, अगर किसी पर्सन को ये नहीं पता कि डेमोक्रेसी क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, उसे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ही पता है. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ भी ब्लेम होता है गवर्नमेंट का तो उसका जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टी को ही दी जाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी को वर्किंग करने में पॉलिटिकल पार्टी ही मेन रोल प्ले कर रही है. All over the world, people express strong dissatisfaction with the failure of political party to perform their function well. पूरे वर्ल्ड में चाहे जो भी देश हो वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है अपना डिससेटिस्फैक्शन पॉलिटिकल पार्टी को ही दिखाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अगर फेल हो जाती है तो इसका मतलब वो अपना फंक्शन उन्होंने सही से नहीं कर रही है, इसकी वजह से वो फेल हो रही है. This is the case in our country too. Popular dissatisfaction and criticism has focused on 4 problem area in the ज़्यादा ये हमारे देश में भी है. लोगों का डिससेटिस्फैक्शन है, उनका जो असंतोष है, उनका जो क्रिटिसिज्म है यानी उनकी जो आलोचना है, वो सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को ही फेस करनी पड़ती हैं. पॉलिटिकल पार्टी नीड टू फेस एंड ओवरकम दीज चैलेंज इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. पॉलिटिकल पार्टी को भी ज़रूरत है कि वो इन सब चैलेंज से ओवरकम हो ताकि वो डेमोक्रेटिक जो इंस्ट्रूमेंट है उसको अच्छे से चला सकें. तो 1 by 1 यहाँ पे चैलेंज दिए गए हैं, आप इनको जरूर याद करिएगा. फर्स्ट चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी. पहला चैलेंज हम कहेंगे कि इंटरनल पार्टीज में जो डेमोक्रेसी है उसकी कमी है. प्रजातंत्र क्या होता है, सबको बराबर चांस देना, तो ये कमी है, एक पार्टी के अंदर ही ये सब कमियां मिलती हैं हमें. All over the world, there is a tendency in political party toward the concentrations of power in one or few leader of the top. All over the world हमने देखा है कि कुछ टेंडेंसी हो गई है पॉलिटिकल पार्टी की कि वहाँ पर जो पावर है वो पूरी सिर्फ कुछ एक पर्सन या कुछ लोगों के हाथ में रह गई है जो टॉप लीडर होते हैं या टॉप ग्रुप्स होते हैं. Party do not keep membership register, do not hold organizational meeting and do not conduct internal election regularly. पार्टीज जो होती हैं, जैसे कोई मैं एग्जांपल ले लूँ, एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, तो वो अपनी मेंबरशिप
का रजिस्ट्रेशन रखती है पूरी तरीके से, ना तो वो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग करती है रेगुलर, और ना ही वो इंटरनल इलेक्शन कराती है रेगुलरली कि इंटरनली पार्टी में इलेक्शन हो और जिसको ज़्यादा वोट मिले उसको मौका मिलना चाहिए कंटेस्टेड बनने का, तो ये नहीं होता है. Ordinary member of the party do not get sufficient information on what happen inside the party. Ordinary member जो होते हैं, यहाँ तक कि पार्टीज के कुछ नॉर्मल जो लोग होंगे, जो नए लोग आते हैं या जिनके पास ज़्यादा पावर नहीं होती, उनको पार्टी के अंदर क्या चल रहा है इसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं हो पाती है. दे डू नॉट हैव द मीन्स और द कनेक्शन नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन. ना तो उनको किसी भी बड़े डिसीजन में उनको लिया जाता है, ना उनका कंसर्न लिया जाता है. As a result, the leader assume greater power to make decision in the party. तो इसका रिजल्ट होता है कि वो लीडर जिसके पास ज़्यादा पावर है पार्टी में, वही मेन डोमिनेट करता है पार्टी को. Since one or few leader exercise paramount power in the party, those who disagree with the leadership find it. और इसका यही रिजल्ट होता है कि कुछ ही लीडर होते हैं जो परमानेंट पावर को करते हैं, उनको ही पावर होती है, और जो डिसएग्री हों कुछ लोग अगर लीडरशिप से, तो उनको उस पार्टी में बहुत टाइम तक कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं वो. मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसी, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम मोर इम्पॉर्टेंट. कहते हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टी ऐसे हो गई हैं कि यहाँ पे पार्टी प्रिंसिपल्स के प्रति लॉयल्टी नहीं चलती, जबकि पर्सनल लॉयल्टी यानी अगर कोई किसी लीडर के प्रति उसको ज़्यादा लॉयल हो, उसको ही ज़्यादा पूछे, तो उसको प्रेफरेंस दी जाती है. पार्टी प्रिंसिपल्स की कोई एथनिक कोई वैल्यू नहीं रह जाती है. The second challenge of dynastic succession is related to the first one. सेकेंड चैलेंज जो है, जो कमी है, वो पहले से ही रिलेटेड है. उसका मतलब है कि सक्सेशन से रिलेटेड है. Since most political parties do not practice open and transparent procedure for their functioning, there are very few way for an ordinary worker to rise to the top in a party. जैसे कि हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टी में जो ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर नहीं होता, ना ही कोई काम होता है जो हर मेंबर को पता चले, तो इसलिए कुछ ही ऑर्डिनरी वर्कर्स होते हैं जो टॉप तक पहुंच पाते हैं. बाकी लोगों को पॉलिटिकल पार्टी में क्या हो रहा है उसके बारे में मालूम ही नहीं होता है. Those who happen to be the leader are in position of unfair advantage to favor people close to them or even the family member. वो लोग जो कि लीडर्स होते हैं उन्हें कुछ एडवांटेज मिल जाती है कि वो अपने फेवरेबल लोगों को आगे बढ़ा सके, यहाँ तक कि अपने फैमिली मेंबर को भी पोजीशन दे देते हैं. इन मैनी पार्टी द टॉप पोजीशन आर ऑलवेज कंट्रोल बाय मेंबर ऑफ वन फैमिली. ये देखा गया है कि इंडिया में ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उसमें जो कोई एक फैमिली ओरिएंटेड हो गई है, पूरी फैमिली का ही कंट्रोल रह जाता है. दिस इज अनफेयर टू अदर मेंबर ऑफ दैट पार्टी. तो ये दूसरे लोगों मेंबर्स के लिए बहुत ही अनफेयर है. दिस इज ऑल्सो अ बैड फॉर डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के लिए भी एक बुरी बात है ये, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबको बराबर चांस मिलता है, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही ये चांस लोगों को नहीं मिल पाता है. Since people who do not have educated experience or popular support come to occupy position of power, सिर्फ फैमिली के रिलेशन होने की वजह से या फेवर होने की वजह से ऐसे लोग पॉलिटिकल पार्टी में टॉप पोजीशन पे आ जाते हैं जिन्हें ना तो एक्सपीरियंस होता है और ना ही उनको कोई सपोर्ट होता है लोगों का. दिस टेंडेंसी इज प्रेजेंट इन सम मेजर ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इन सम ऑफ द ओल्डर डेमोक्रेसी. और ये जो टेंडेंसी है आज के टाइम में बहुत से कंट्रीज में देखी गई है और पहले भी देखी जा चुकी है. थर्ड चैलेंज है मनी एंड मस्कुल यानी पावर. मनी और मस्कुल पावर का यूज ज़्यादा हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी में, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन, खासकर इलेक्शन के टाइम में. सिंस पार्टी आर फोकस ओनली ऑन विनिंग इलेक्शन, दे टेंड टू यूज शॉर्टकट और टू विन इलेक्शन. मोस्टली पॉलिटिकल पार्टी क्या करना चाहती हैं, इलेक्शन जीतना चाहती हैं, उसके लिए वो शॉर्टकट मेथड अपनाने को तैयार रहती हैं कि बस इलेक्शन जीत जाएं वो. They tend to nominate those candidates who have or can raise lots of money. वो उन मेंबर्स को नॉमिनेट करती हैं, उन कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं किसी सीट से जिनके पास ज़्यादा मनी है, जो अपने मनी से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं. Rich people and companies who give fund to the party tend to have influence on the policies and decision of the party. और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रिच पीपल और जो कंपनीज हैं जो पार्टीज को फंड देती हैं, तो वो लोग अगर वो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है तो वो पूरी तरीके से उस पार्टी पर इन्फ्लुएंस डालती है उसके पॉलिसीज मेकिंग में, उसके डिसीजन मेकिंग में. इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल हु कैन विन इलेक्शन. कई केस में हमने ये भी देखा है कि पार्टीज जो है क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट कर देती हैं इलेक्शन जीतने के लिए. डेमोक्रेटिक
Democrats all over the world are worried about the increasing role of rich people and big companies in democratic politics. आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड की जो डेमोक्रेटिक लोग हैं वो बहुत चिंता में हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में रिच पीपल और बिग कंपनी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. फोर्थ चैलेंज है कि पार्टी डू नॉट सीम टू ऑफर एन मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर. आज के टाइम में बहुत ही रेयर हो गया है कि कोई पार्टी एक अलग सा मीनिंगफुल चॉइस दे वोटर को. इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टी मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट. एक मीनिंगफुल चॉइस देने के लिए क्या ज़रूरी है कि पार्टी को कुछ अलग होना चाहिए औरों से. In recent year there has been a decline in the ideological difference among party in most part of the world. कुछ सालों से ये देखा गया है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनकी आइडियोलॉजी में बहुत कम डिफरेंस होता है. तो ज़्यादातर वोटर्स को चॉइस नहीं मिलती है कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करें, क्योंकि ओवरऑल सबका एक ही उन्हें मोटो दिखाई देता है, एक ही आइडियोलॉजी दिखाई देती है. For example, the difference between the Labour Party and the Conservative Party in Britain is very little. जैसे देखा जाता है कि ब्रिटेन में 2 पार्टी सिस्टम है, तो वहाँ की लेबर पार्टी और जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसमें बहुत ही कम डिफरेंस है. दे एग्री ऑन मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट बट डिफर ओनली इन डिटेल ऑन हाउ पॉलिसीज आर टू बी फॉर्म्ड एंड इम्प्लीमेंट. वो सब लोग फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को दोनों ही मानते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट ये है कि किस तरीके की पॉलिसी वो बनाते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. In our country too, the difference among all the major party on the economic policies has reduced. हमारी कंट्री में भी हमने देखा है कि मोस्टली जितनी भी मेजर पार्टीज हैं उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी में डिफरेंस कम हो गया है. Those who want really different policy have no option available to them. कोई भी डिफरेंट पॉलिसीज जो चाहते हैं उनको कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता कि वो किस पार्टी को चुनें, क्योंकि सबकी आइडियोलॉजी सेम है. Sometimes people cannot even elect very different leader either because the same set of leader keep shifting from one party to another. कई बार हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग जो हैं मतलब लीडर्स को भी हम इधर नहीं चूज कर पाते, क्योंकि जैसे हमने किसी को आज अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी के किसी लीडर कोई हमारा फेवर है, कोई भरोसा नहीं है कि कुछ टाइम में वो लीडर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले. तो ये शिफ्टिंग भी बहुत होती है इंडिया में, तो ये भी जो है पीपल्स को बेटर चॉइस नहीं देती है. नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ेंगे हाउ कैन पार्टी बी रिफॉर्म. तो ये वीडियो हम नेक्स्ट बना रही हूँ क्योंकि ये बड़ा हो गया है. आपको इससे पहले के भी वीडियोस जो हैं वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आप उनको सुन के अपना कंटिन्यू कर सकते हैं चैप्टर.